मनसां स्मरामि। श्री रामचन्द्र चरणौ वचसां गृह्णामि। श्री रामचन्द्र चरणौ शिरसां नमामि। श्री रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम्। धनुजवनकृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधा भक्ति हरे ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता। तां श्री भागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय 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 हर मान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 मान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, जिसका होगी दिन रात गाओ, जिसका होगी दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेंद्र, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, शीतला मैया की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय हो, बोले श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय भक्त और भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परम पिता अखिलेश्वर अकारण करुणा बल्लालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण माता शीतला मैया की छत्र छाया में हम सभी को सुनने का सुलभ लाभ प्राप्त हो रहा है। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही।
अगर परमात्मा की कृपा नहीं है तो कोई भी ऋषि मुनि गुरुदेव चाहे जितना भी प्रयास करें, मुख से एक बार भी परमात्मा का नाम, हरि का स्मरण नहीं हो पाता है। और हमारे ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत रूपी कथा रसपान करने का हम सभी को सुअवसर प्राप्त हो रहा है। परमात्मा की कृपा से आज श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आज भगवान की सुमधुर अनन्य लीलाएं कथा में रस बरसने वाला है और माता शीतला मैया की कृपा से हमें ये कथा कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मंच प्रांगण के उपस्थित परोक्ष अपरोक्ष सभी शक्तियों एवं सभी मात्र शक्ति, सभी कथानुरस में अनुग्रह करने वाले हमारे भक्तजन, संगीत के द्वारा मधुर खोलने वाले कथा में हमारे गंधर्व भाई एवं श्री परीक्षित जी महाराज को सभी को यथा योग्य प्रणाम करती हूँ। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि की कथाएं अनंत हैं, उनका पार पाना बड़ा ही दुर्लभ है। लेकिन हम सभी आज आप लोग बहुत स्लो, थोड़ा सा प्रभा दीदी से निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत स्लो, आपकी आवाज बिना माइक के मेरे पास तक बहुत अच्छे से सुनाई देती है, इसलिए बड़े भाव से भगवान के 24 अवतार हुए हैं। उन 24 अवतारों में भले ही उन्होंने रूप अलग लिया हो, लेकिन रूप अलग होने के बाद भी क्या रूप उनका अलग है? सब एक ही तो रूप है। जैसे हमारे सभी के माता पिता अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके माता पिता अलग नहीं हो सकते। हम सभी, हमारे माता पिता अलग हैं, आपके माता पिता अलग हैं, लेकिन के माता पिता बदल नहीं सकते। माता पिता तो एक ही है। ठीक उसी प्रकार से जब हमें भिन्न भिन्न रूप में अपने अपने माता पिता दिखाई देते हैं, लेकिन सबके सार में अगर हम कहीं एक जगह पहुंचते हैं तो सबके सार स्वरूप परमात्मा एक ही है। तो बड़ा सुंदर सा एक भजन भगवान के रस में डूबा हुआ, उसके बाद हम अपने कथा में प्रवेश करेंगे। हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तुझे एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तो हर वेश में तो तेरे देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तू एक ही है। 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 तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा। सब खेल में
सब खेल में मेले में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बनके, सागर से उठा बादल बनके, सागर से उठा बादल बनके, बादल से पटा जल हो करके, बादल से पटा जल हो करके, बादल से पटा जल हो करके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बोले बाल कृष्ण लाल की की जय हो। कल हम सभी ने भगवान के अनंत अवतारों की कथा का श्रवण किया। आज हम सभी महाराज प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की कथा श्रवण। भक्तों, महाराज उत्तानपाद के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रियव्रत
जो है ना, जैसे हमारे राजा ध्रुव हुए हैं, उन्हीं की तरह से हमारे बहुत ही प्रतापी राजा प्रियव्रत भी हुए। प्रियव्रत के वंश के क्रम में हम सभी प्रवेश करेंगे। तो प्रियव्रत के बेटा का नाम अग्नधीश, उनके पुत्र का नाम नाभि, और नाभि के पुत्र का नाम हुआ ऋषभदेव। बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। महाराज ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत, और वह भरत जी हमारे बड़े ही प्रतापी राजा थे। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। अपने संकल्प मात्र से उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की, तथा भरत जी के विवाह के बाद विश्व रूप की कन्या से उनका विवाह हुआ पंचजनी के साथ, और उनके 5 पुत्र हुए। सुमति, राष्ट्रभक्त, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए। महाराज भरत जी 5 पुत्रों को राज्य का कार्यभार सौंप करके वन को निकल जाते हैं। लेकिन वन को निकल तो गए, लेकिन घर गृहस्थी का मोह जाल छोड़ना एक बार फिर भी आसान है कि संसार का मोह है, छोड़ सकता है व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव है माया में ग्रसित होना। तो माया को त्यागना ये बड़ा कठिन काम है। माया का त्याग कैसे हो? बोले बिना परमात्मा की कृपा से माया का त्याग किया नहीं जा सकता। तो महाराज भरत जी जो है ना, गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने लगे, और तपस्या करते समय समाधि में बैठे हुए थे। समाधि के दौरान उन्होंने क्या देखा? समाधि के दौरान उन्होंने देखा कि हिरणों का झुंड जो है ना, नदी से पार कर रहा है। क्योंकि अचानक से जंगल में शेर आ जाए तो शेरों के डर के मारे हिरणों के झुंड जो है ना, दौड़ लगा देते हैं, भागते हैं। तो हिरणों के झुंड ने नदी को पार करने के लिए नदी के ऊपर से छलांग लगा दी। जब नदी के ऊपर से छलांग लगा दी तो उन्हीं में से एक हिरणी जो थी वो गर्भणी थी, और जब गर्भणी हिरणी ने छलांग लगाई तो नदी के दौरान ही उसका बच्चा जल में गिर गया। महाराज भरत जी ने देखा, बड़े व्यथित हो गए, ये बेचारा मर जाएगा। संतों का स्वभाव है दया करना। संसार की माया को छोड़ दिया, जीवों पर दया करना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट में। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवों पर दया करना चाहिए, हर जीव पर, लेकिन जीवों पर दया करने के साथ ही हमें इतना अधिक माया में नहीं फंसना चाहिए कि हमें आगे अपना भी तो देखना है। तो महाराज भरत जी ने हिरणी को मरा हुआ देखा तो बच्चे को लेकर के आ गए कि जंगल के अनेक पशु पक्षी इसको मार डालेंगे, इसलिए उसको लेकर के अपने आश्रम में पहुंच गए। और जब आश्रम में पहुंचते हैं तो उस हिरणी के बच्चे को भोजन साथ में करवाते, उसको सोने की व्यवस्था भी अपने साथ में करते, और धीरे धीरे उससे इतना अधिक मोह हो गया कि एक दिन बच्चा हिरणों के समूह के साथ बाहर जंगल की ओर निकल गया। और जब जंगल की ओर निकल गया तो भरत जी
हाँ हिरण करके उसके मोह में इतना अधिक बेचैन हो गए कि उन्होंने भोजन पानी करना छोड़ दिया। और बच्चे का स्मरण करते करते उनका मन जो है ना उसी हिरण के बच्चे में लगा हुआ इस देह को त्याग दिया। जब देह को त्यागा तो ये तो हमारा स्वभाव है कि जैसे अंत में जो क्रिया होगी उसी जन्म में हमें जाना पड़ेगा। जब हिरण के बच्चे का स्मरण करते करते प्राण त्याग दिए तो फिर उनको भी हिरण योनि में ही जाना पड़ा, मृग योनि में जाना पड़ा। लेकिन उनकी तपस्या के प्रभाव के कारण मृग योनि में भी उनको सब कुछ स्मरण बना रहा, स्मरण शक्ति नहीं गई। भगवान का ध्यान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद मृग योनि से छुटकारा मिला तो तीसरा जन्म फिर से उनका ब्राह्मण के घर में हुआ। अब तीसरा जन्म जब ब्राह्मण के घर में हुआ अब तो ये महाराज फिर से इनका नाम भरत जी ही रखा गया। और भरत जी इतने मस्ताने मौला बन के रहते थे कि ना अपने देह का भान न संसार का भान। सभी भाइयों ने समझ लिया ये तो पागल है। जब सब भाइयों ने पागल समझ लिया, कुछ दिन बाद माता पिता का शरीर शांत हुआ तो सब भाइयों ने सोचा ये भी कहां अपना हिस्सा मांगेगा, इसलिए हिस्सा ना देना पड़े इसलिए कहा भैया देखो पिताजी तो शांत हो गए हैं, अब सारा कार्यभार हमें सभी भाइयों को आपस में संभालना है। तो ऐसा आभास करवा के बता करके भरत जी को जंगल में भेज दिया। बोले भाई जाकर के हम लोग यहाँ अपना घर भवन देखते हैं, संभालते हैं, और आप जाकर के खेतों की रखवाली करो, भोजन पानी हम भाई आपको दे जाया करेंगे। तो भरत जी महाराज जंगल में खेतों की रखवाली करने लगे और उनका कथन कितना सुंदर था। कथन था कि रामई की चिड़ैया और रामई के खेत चुन जाओ चिड़ैया भर भर के पेट। राम के ही तो खेत हैं, राम की ही चिड़िया हैं, इसलिए पेट भर के खाओ, कोई रखवाली करने वाला नहीं है, कोई भगाने वाला नहीं है, स्वतंत्र स्वच्छंद होकर के विचरण करो। 2-4 दिन तो भाइयों ने भोजन इत्यादि की व्यवस्था की, उसके बाद भोजन भेजना भी बंद कर दिया, क्योंकि समझते थे पागल है, इसको ज्यादा दिन भोजन देंगे तो ज्यादा दिन जिएगा, इसलिए भोजन ही देना बंद कर दो। और जब भोजन देना बंद कर दिया तो भरत जी महाराज वहीं पर जंगल में जो फल इत्यादि मिल जाते तो उनका भोजन आहार ग्रहण कर लेते, और नहीं मिलते तो अपना जल पी करके ही। एक दिन अचानक से जो मृग बालक था वो मृग बालक रहुगण के रूप में जन्म लिया, और रहुगण राजा अपने सेवकों के साथ में पालकी में बैठ करके जंगल से निकल रहा था कि उसी समय एक कहर जो थे पालकी लेकर के चलने वाले होते, उनको कहर बोलते हैं। कहर की तबीयत खराब हो गई तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण रहुगण बोला कि जाओ किसी और व्यक्ति को लेकर के आओ। तो जो उसके 3 कहर थे वो आए और देखा कि अरे ये बड़ा अच्छा हष्ट-पुष्ट बैठा हुआ है, कंधे पे जनेऊ, तो उन्हीं को उठा करके बोले चलो राजा साहब ने बुलाया है। तो महाराज भरत जी चल दिए, ठीक है, राजा साहब ने बुलाया, चलो राजा साहब के पास। जब राजा साहब के पास पहुंचे तो राजा साहब तो किसी से बात ही नहीं करते। कहर ने कहा चलो पालकी उठाओ, कंधे पर रखो। महाराज भरत जी ने पालकी को उठा करके कंधे पर रख लिया, चल दिए। जब रास्ते में चले तो चींटियों का समूह निकलते हुए देखा
तो फटाक से छलांग लगा दी बड़े ऊंचे से। जब एक कहार छलांग लगाएगा तो आगे क्या होगा? जो राजा बैठा है 2 बार उसकी आगे और 2 बार पीछे, जहां ठोकर लगी सिर में, राजा बड़ा जोर से चिल्लाया, ये कौन है? क्या चलना नहीं आता? महाराज भरत जी फिर भी अपने मस्त मौला बने चले जा रहे हैं। फिर से कुछ चींटियों का समूह दिखाई दिया तो फिर से छलांग लगा दी। राजा ने कहा एक बार इसको ढील दे दी तो ये देखो जानबूझ के ऐसा कर रहा कि मुझे पालकी ना चलानी पड़े। तो राजा ने जोर से फटकार लगाई, बोले रुको रुको रुको, पालकी नीचे उतार। और जैसे ही पालकी नीचे उतारी तो राजा ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। महाराज भरत जी सुनते जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जब रघुगण जोर जोर से चिल्ला चुका, थक गया, तब महाराज भरत जी ने उपदेश दिया, देखो राजन, यहां पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई मूर्ख नहीं, सब एक हैं। आज आप राजा हो, कल आप हो सकता भिखारी बन जाओ। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। कौन धनी कौन निर्धन, कोई नहीं, यहाँ सब निर्धन है, सब धनी है, सब एक जैसे हैं। रघुगण को स्मरण हो आया मृग योनि का, और महाराज भरत जी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना की। और क्षमा याचना करने के बाद रघुगण जंगल की ओर चला गया तपस्या करने के लिए। और इधर महाराज भरत जी अब भगवान की भक्ति करने लगे। कुछ दिनों बाद अचानक से क्या हुआ, जंगल में रहते तो रोज नित्य प्रति नए खतरे। तो एक दिन देवी जी की बलि चढ़ाने के लिए देवी वहां राजा अपने प्रसन्नता के लिए, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए विचार किया कि अगर हम देवी जी को बलि चढ़ाएंगे तो हमें अत्यधिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मन में विचार किया और अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ जो हष्ट पुष्ट हो और बिल्कुल किसी भी तरह से उसके शरीर में किसी तरह का अंग भंग नहीं हो। तो राजा के सेवक आए और निकलते हुए रास्ते में जब भरत जी को देखा, बोले अरे कितना सुंदर युवक है, चलो इसी को ले चलते हैं। और जब महाराज भरत जी को कहा चलो, राजा साहब ने बुलाया है, तो महाराज भरत जी बड़े प्रफुल्लित होकर के चल दिए, बोले चलो कहाँ चलना है। और जब चलते हैं साथ में तो महाराज भद्रकाली के सामने भरत जी को प्रस्तुत किया। बड़ा सुंदर स्नान ध्यान करवाया गया, चंदन वंदन लगा करके जहां उनको दिव्य सिंहासन पर बिठाया और कहा इसमें अपना सिर झुका लो। और जैसे ही राजा के सेवक ने तलवार निकाली गर्दन पर चलाने के लिए कि भद्रकाली तुरंत प्रकट हो गई और प्रकट होकर के तलवार को हाथ में, खड्ग हाथ में धारण करके राजा के समेत चारों सेवकों को समाप्त कर दिया और महाराज भरत जी को अपने मूर्ति में समा लिया कि बेटा तुम्हारे जैसों की इस संसार को कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों का कोई सम्मान नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और अपनी मूर्ति में फिर से समा गई भरत जी को गोद में लेकर के। तो संतों का बड़ा प्यारा भजन है, 2 पंक्तियां उसकी गुनगुनाएंगे, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो फकीरी में, मैंने लागो फकीरी में।
भजनों में सो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव आपने इतनी सुंदर संत भरत की कथा सुनाई, लेकिन एक मेरे मन में लालसा है, क्या इस कथा को श्रवण करने से कोई बड़े से बड़ा पापी भी तरा है, उसका उद्धार हुआ है? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुमसे कोई बहुत बड़े से बड़ा पापी नहीं, घोर पापी जिसने जीवन में कभी पुण्य ही नहीं किए हो। बोले अच्छा, ऐसा कौन सा पापी था, क्या आप उसका हमें नाम बताएंगे? तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान नाम के साथ साथ क्या आप संक्षेप में मुझे उस पापी की कथा श्रवण करवाएंगे? तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि ठीक है, अगर आपके मन में ऐसी जिज्ञासा है तो मैं संक्षेप में उनकी कथा अवश्य सुनाऊंगा, और मैं भी यहाँ बहुत संक्षेप में सुनाऊंगी, क्योंकि आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का भी अवतार दिवस है और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का भी अवतार होना है, इसलिए बड़े संक्षेप में अजामिल की कथा में प्रवेश करते हैं। अजामिल जो था कानकुब्ज ब्राह्मण था, और कानकुब्ज ब्राह्मण होने के बाद भी उसने इतने अधिक पाप किए कि गीदगढ़ का गज अजामिल की खबर ली आपने, भक्त द्वारा भीलनी भी मुक्त कर दी आपने। भक्त कितने आप पर जीवन न्यछावर कर गए, नाम लेकर सैकड़ों पापी हजारों तर गए। हे भगवान, आपका नाम लेने से हजारों पापी तर गए, लेकिन ऐसा अजामिल आपका नाम लेने से तर गया, ये कुछ समझ नहीं आया। ये क्या है, इसमें कुछ तो रहस्य होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसमें रहस्य नहीं, महान बहुत बड़ा रहस्य है। बोले कौन सा रहस्य है भगवान? तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि कन्नौज शहर में, कन्नौज अपने उत्तर प्रदेश में ही आता है, कान्य कुब्जे दुजहा कदिश्चिता से पतैर्विजीमिता नाम न नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषितः। हमारे शरीर में पाप जो है ना, वो कहाँ से प्रवेश करता है? संसर्ग मीन्स दूसरे के संपर्क में आने से। और संपर्क बढ़ता कैसे है कि सबसे पहले मैं ये संपर्क बढ़ाने वाला जो है वो नेत्र है। हमने आपकी ओर देखा और आपका स्वभाव
थोड़ा सा अच्छा हंसमुख लगा, हमने भी हंस दिया, आपने भी मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे मेल जोड़ बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते इतना अधिक कनेक्शन हो गया कि एक दूसरे के बिना रहना असंभव हो जाता है। तो ये कानकुब्ज ब्राह्मण था, लेकिन जंगल में जा रहा था। जंगल में जाते समय उसकी दृष्टि एक गणिका पर पड़ गई और उस गणिका को उसने दुष्कर्म करते हुए देख लिया। अब उस ब्राह्मण ने देखा, अरे ये तो बड़ी सुंदरी है। कि कुछ मनुष्यों का स्वभाव होता है, मन की सुंदरता पर ना जाकर के तन की सुंदरता को अधिक महत्व देते हैं, और आज के समय में ये बहुत ज्यादा इसका बढ़ता जा रहा है ये। तो जब अजामिल ने देखा, अरे ओहो कितनी सुंदर युवती है, जाकर के बात करना चाहा। बात करते करते उससे इतना ज्यादा प्रेम हो गया कि उससे निवेदन करने लगा, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, क्या तुम मेरे घर चलोगी? गणिका बोली, चलूंगी तो, लेकिन क्या तुम मुझे रख पाओगे? अजामिल कहता है, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, लेकिन तुम बस मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गणिका चल देती है साथ में, और जब जैसे ही घर में पहुंची तो उसकी पत्नी आई और बोली, अरे पतिदेव आज तो आप बड़ी देर से आए। गणिका ने पूछा, ये कौन है? बोले, ये तो हमारी बड़ी धर्मवती पत्नी है। बोले, अरे ये पत्नी वत्नी रहेगी तो मैं रहने वाली नहीं हूँ, सबसे पहले तो आप पत्नी को भगाओ। तो अजामिल ने वो फटकार लगाई अपनी पत्नी को जोरदार की कि चलो निकलो यहाँ से। मतलब जब पापमय व्यक्ति हो जाता तो उसको धर्म अधर्म का भान ही नहीं रहता है, हम जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है। तो पत्नी बेचारी दुखी हुई, रोते हुए अपने छोटे से बच्चे को लेकर के घर से निकल करके अपने मैके जाती है। इधर गणिका के साथ में अजामिल अपना जीवन व्यतीत करता है। गणिका की धीरे धीरे मांगे जो है ना बढ़ती जाती हैं, आज मुझे ये चाहिए, आज हार चाहिए। आज पत्नी जो होती है वो धर्म पत्नी इसीलिए होती क्योंकि वो धर्म का आचरण करते हुए पति के साथ जीवन व्यतीत करती है, धर्म पूर्वक। लेकिन गणिका को तो धर्म से कोई लेना देना नहीं, तो आप चाहे चोरी करके लेके आओ, चाहे बेईमानी करके लेके आओ, मुझे तो पैसा चाहिए बस। तो अजामिल चोरी भी करने लगा, धीरे धीरे बहुत बड़ा डाकू भी बन गया। और डाकू बनने के बाद कुछ हमारे पूर्व संस्कार जो होते हैं वो कभी कभी जागृत हो जाते हैं। जागृत कैसे हुए कि अचानक से रास्ते में उसको एक माता रानी का मंदिर मिला। तो माता रानी के मंदिर में जाकर के सिर टिकाया तो कुछ मन में भावनाएं जागृत हुई। तो गणिका से कहा, आज चलो माता रानी के दरबार में चलते हैं। तो गणिका ने भी कहा, चलो रोज तुम हमारा कहना मानते हो, आज मेरा मन तो नहीं लेकिन आप कहते हो तो मैं चलती हूँ। तो गणिका जाती है मंदिर में। जिस समय मंदिर गई कि पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हो गए। जब संस्कार जागृत हो गए उसके दूसरे दिन संत भगवान का आगमन होता है नगर में। जब संत भगवान आए तो गणिका ने बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया और कहा, महाराज मेरे पतिदेव आते होंगे, अब आप यहाँ से निकल जाइए। संत बोले, नहीं, अगर पतिदेव करते क्या है पहले तो ये बताओ। स्पष्ट सीधे बोल दिया, मेरे पतिदेव डाकू हैं, चोरी करते हैं। अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हो तो चुपचाप से निकल जाओ। संत भगवान बोले, फिर तो हम जा ही नहीं सकते। डेरा जमा लिया और जब अजामिल आया तो धीरे से उसके मन में भक्ति रूपी बीज बो करके और संत भगवान बोले, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अजामिल बोला, आज्ञा देना तो नहीं चाहता लेकिन आप कहते हैं तो ठीक है। संत भगवान बोले, जो मेरे काम था मेरा काम हो गया, भक्ति का बीज मैंने वो दिया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो बोले, हमें गुरु दक्षिणा भी तो कुछ दो। तो बोले, क्या लेंगे आप, जो बताओ मैं वही देने के लिए तैयार हूं। संत भगवान बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले तो आप ये बताओ आपकी कितनी संतानें हैं।
बोले 9 संतानें मेरे पास हैं, 10वीं होने वाली है। संत भगवान बोले 10वीं संतान का नाम मेरे कहने से नारायण रख लीजिए। अजामिल बोला ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ठीक है, आप कहते हैं तो रख लूंगा। तो 10वीं संतान का नाम अजामिल ने नारायण रखा। और जब उसका समय, क्योंकि संक्षेप में कथा कहनी, आगे भी काफी सारी कथाएं हैं, इसलिए जब संतान की उत्पत्ति हुई तो अजामिल को संत भगवान की बात स्मरण हो आई और उसका नाम नारायण रख दिया। और कुछ समय बाद उसका अंत समय नजदीक आया। तो जब अंत समय नजदीक आता है तो काली माता जो है ना, मृत्यु की देवी, अपने पार्षदों को, यम के दूत आते हैं तो बड़ी त्रासना देते हैं, सारे कर्मों को स्मरण करवाते हैं कि आपने ये पाप किया, ये पाप किया, इसलिए हम आपको लेके जा रहे हैं। और सुनते हैं गरुड़ पुराण में कि बड़ी जोरदार के हंटर भी पड़ते हैं कर्मों के अनुसार। आप अच्छा कर्म करेंगे तो नहीं, अगर दुष्कर्म करेंगे तो आपको पीड़ा अवश्य सहन करनी पड़ेगी। तो जैसे ही उसको पीड़ा प्रारंभ हुई तो उसने आवाज लगाना शुरू किया। अजामिल जोरदार की आवाज लगाता है, नारायण बचाओ बेटा, नारायण बचाओ। भगवान के पार्षदों के कान में आवाज सुनाई दी। भगवान बोले देखो मेरा भक्त पुकार रहा है, जाओ उसको सुरक्षा दो। भगवान के पार्षद बोले भगवान आप कह तो रहे ठीक, लेकिन वो अपने बेटे को बुला रहा है। नारायण कहते हैं क्या उसका बेटा नारायण सच में नारायण है? बोले नहीं, उसका बेटा तो 4 वर्ष का है। तो बोले जब वो 4 वर्ष का है और 40 वर्ष बाद उसका भरोसा नहीं वो रहेगा या नहीं रहेगा, हम नारायण हैं तो आप उनकी छोड़ करके हम जो कह रहे हैं मेरी बात मानो। और परमात्मा ने अपने पार्षदों को भेजा। तो भगवान के पार्षद जैसे ही आए, यम के दूतों को छोड़ करके जाना पड़ा और बड़ी मार खा करके यमराज जी के पास पहुंचे। ये भगवान के पार्षदों ने तो अपना धंधा बेकार कर दिया और जाकर के रोना प्रारंभ कर दिया। यमराज जी ने जाकर के नारायण की स्तुति की। इधर अजामिल को उद्धार हो गया केवल नारायण का नाम स्मरण करने मात्र से। ये नाम की महिमा है। 2 बार भगवान का संकीर्तन, उसके बाद भक्त प्रहलाद की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए दुर्गे मैया की जय। तुम्हारे दर पर पर्दा उठाने आया हूँ, मुकद्दर को जगाने के लिए दर पे आया हूँ। मिले जो भीख दया की तो झोली भर लूंगा, मैं अपना बिगड़ा हुआ मुकद्दर बनाने आया हो। जय अम्बे जगदम्बे माता हो, जय अम्बे जगदम्बे माता, हम भी हैं भिखारी। जय जयकार हो तुम्हारी भर दो झोलियां हमारी, जय जयकार हो तुम्हारी भर दो झोलियां हमारी। जय अम्बे जगदम्बे माता हो, जय अम्बे जगदम्बे माता, हम भी हैं भिखारी। जय जयकार हो तुम्हारी भर दो झोलियां हमारी, जय जयकार हो तुम्हारी भर दो झोलियां हमारी। जय जयकार हो तुम्हारी भर दो झोलियां हमारी, जय जयकार हो तुम्हारी भर दो झोलियां हमारी। जय अम्बे जगदम्बे माता हो, जय अम्बे जगदम्बे माता, हम भी हैं भिखारी। जय जयकार हो तुम्हारी भर दो झोलियां हमारी, जय जयकार हो तुम्हारी भर दो झोलियां हमारी। श्री राधे।
सितारे चांद सितारे तुमसे है सारे, चांद सितारे तुमसे है सारे, चांद सितारे तुमसे है सारे, चांद सितारे तुमसे है सारे। तुम हो सबों से निराली मेरी माता, तुम हो सभी से निराले मेरी माता, तुम हो सभी से निराले। मत खड़ी त्रिशूल लिए हो, मत खड़ी त्रिशूल लिए हो, सिंह की सवारी जय जयकार हो तुम्हारी, भर दो झोलियां हमारी, जय जयकार हो तुम्हारी, भर दो झोलियां हमारी, जय जयकार हो तुम्हारी, भर दो झोलियां हमारी। और भक्त कहता है मम्मी दी बात सुनो, मम्मी दी बात सुनो, मेरे हालात सुनो, मेरे हालात सुनो, तुम्हारा लाल हूँ मैं बड़ा बेहाल हूँ मैं, तुम्हारा लाल हूँ मैं बड़ा बेहाल हूँ मैं, तुम्हारा लाल हूँ मैं बड़ा बेहाल हूँ मैं, तुम्हारा लाल हूँ मैं बड़ा बेहाल हूँ मैं। दर्द दिल में दवा है, दर्द की तू दवा है, दर्द दिल में दवा है, दर्द की तू दवा है, कष्ट सब तार देवा कम सब तार देवा, कष्ट सब तार देवा गम सब तार देना। सुना है तुम खुदानी इस जग की महारानी, सुना है तुम खुदानी इस जग की महारानी, एक एहसान करो मेरा कल्याण करो, एक एहसान करो मेरा कल्याण करो, एक एहसान करो मेरा कल्याण करो। लाज रखी तुमने लाखों की हो, जय हो लाज रखी तुमने लाखों की हो, मेरी लीलाधारी जय जयकार हो तुम्हारी, भर दो झोलियां हमारी, 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 जय जयकार हो तुम्हारी, जय जयकार जय जयकार जय बोलिए दुर्गे मैया की जय। बोले श्री शीतला मैया की जय, बाल कृष्ण लाल की जय हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कुभाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव से, कुभाव मीन्स बिना मन के, अनख आलस के साथ, सोने के बाद भी, जागते समय, बिना नहाए, नहाने के बाद, नहाने से पहले, नहाते समय, भोजन करते समय, घर के कार्य करते समय आलस हो, आलस में भी कैसे भी जपो, परमात्मा का नाम हर समय मुख में, बाणी में होना ही चाहिए। और नाम जपने से होता क्या है? बोले नाम जपत मंगल दिसि दस हो। जब आप परमात्मा का नाम आपके जीवन में आ जाएगा तो आप चाहें या ना चाहें, आपका यश, आपका नाम चारों ओर नहीं, दसों दिशाओं में फैलेगा। केवल ये चार दिशाएं तो अपने यहाँ इसी पृथ्वी लोक में है, मृत्यु लोक में है, और चार दिशाएं पाताल लोक की, और 10 ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में आपके नाम का यश फैलेगा ही, आप चाहें अथवा नहीं चाहें। तो इसलिए हर स्थिति में परमात्मा को स्मरण करते रहना चाहिए। वैसे ही हमारे
भक्त प्रहलाद के, क्योंकि एक परिवार में अगर एक भी भक्त पैदा हो जाता है तो उसकी 7 पहले 7 बाद में पीढ़ियों का उद्धार होता है, साथ में माता के कुल के भी 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इसलिए 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है केवल एक भक्त के जन्म लेने मात्र से। और वहीं अगर वो भक्त कहीं बेटी हो जाए तो तब तो पुत्री पवित्र किए कुल दो, 21 दूनी 42 कुलों का सीधे सीधे उद्धार हो जाता है। अगर आपके यहाँ बेटी का जन्म होता है तो आप बड़े उत्साह से, बड़े हर्ष के साथ उसका स्वागत करिए। वो बेटी ना जाने राधा है कि लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, किस रूप में आई है, जिस भी रूप में आई हो उसका स्वागत करो। तो वैसी ही बेटी थी कयादु, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु। और हिरण्यकश्यप को बैर था परमात्मा से, किस बात का? कि मेरे भाई का वध कर दिया। अब देखिए श्रीमद् भागवत कथा में एक दूसरे भाई आपस में कितना प्रेम करते हैं कि एक भाई तो लड़ रहा है परमात्मा से भी कि तुमने मेरे भाई का वध कर दिया, और वही दूसरा भाई मार रहा है अपने सगे भाई को कि ये मेरे हिस्से का बंटवारा करने वाला है, मेरे हिस्से का भागीदार है। इसीलिए कहा गया सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, और भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भाई के जैसा कोई संसार में दूसरा मित्र भी नहीं हो सकता, और भाई जैसा अगर शत्रुता पे आ जाए तो कोई दूसरा शत्रु भी नहीं हो सकता। और ये श्रीमद् भागवत कथा हमें यही सिखाती है कि हम चाहे अच्छे कर्म कितने भी कर लें, अगर भाइयों में आपस में सामंजस्य नहीं बना पा रहे तो हमारे सारे के सारे अच्छे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए अपने भाइयों के साथ में, मित्रों के साथ में सदैव अच्छा व्यवहार करें। तो हिरण्यकश्यप अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए परमात्मा से बैर भाव रखता है। और हिरण्यकश्यप की पत्नी के द्वारा, कयादु के द्वारा 4 पुत्र होते हैं, लाद, अहलाद, हिलाद और चौथे पुत्र का नाम है प्रहलाद। और जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो उस समय की छोटी सी घटना जो है ना, संक्षेप में हम आपको बताते हैं। हिरण्यकश्यप जंगल की ओर गया तप करने के लिए। तप किस बात का? कि हम परमात्मा भगवान ब्रह्मा का तप करेंगे, ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त करके नारायण से बदला लेंगे। नारायण से बदला लेने के लिए तप करने के लिए गया। और हमारे मन की पूजा पाठ जो है ना तभी सार्थक होती है जब हम अहित की भाव से करते हैं। अगर किसी का हित हो रहा हो तब तो ठीक है, अगर हम किसी के बुरा चाहते हैं, किसी का बुरा करने के लिए धर्म या पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारी पूजा कभी सफल नहीं होने वाली है। इसलिए अगर जगत कल्याण के लिए पूजा की जाए तो वह ये पूजा का पुण्य जो है मैं 10 गुना अधिक प्राप्त होता है, और वही पूजा अगर किसी का अहित करने के लिए की जाए तो वह पूजा निष्फल हो जाती है। पूजा दोनों ही है, विधि विधान भी दोनों में किया जाता है, लेकिन वही पूजा निष्फल हो जाती है क्योंकि हमारे मन के भाव के आधार पर पूजा होती है। बड़ा सुंदर पंक्ति है, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए होता है मेरा इस भूमि पर अवतार है। तो हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया और बड़ा कठिन तप किया। समाधि लगा करके बैठा, अन्न जल त्याग करके, और उसी पेड़ पर आकर के तोता नारायण नारायण का जप करने लगा। तो हिरण्यकश्यप ने देखा कि अरे ये तो हम जिसके बैर भाव से हम पूजा कर रहे हैं वही आवाज मेरे कानों को सुनाई दे रही है। तो हिरण्यकश्यप ने समाधि को त्याग करके दूसरी जगह समाधि लगाई, तो वो सुख वहां भी हमारे श्री सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। जब 2 बार समाधि लगाने पर भी ध्यान भंग हो गया, समाधि नहीं लगा पाए, तो लौट करके हिरण्यकश्यप घर में आ जाते हैं।
जब अपने घर पहुंचे तो महारानी कयाधु ने पूछा कि स्वामी, अभी तो आप तप करने के लिए गए थे, ऐसा क्या हुआ कि आप इतने शीघ्र वापस आ गए? तो हिरण्यकश्यप बोला, अरे महारानी कुछ मत पूछो, बड़े पापी लोग मिल गए थे रास्ते में। बोले, अरे ऐसे कैसे पापी मिल गए थे, जरा मुझे भी तो बताओ उन पापियों के बारे में। बोले, न जाने कहां से एक पक्षी आकर के नारायण नारायण का जप करने लगा और मेरा ध्यान भंग हो गया। जब माता कयाधु ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। भले ही क्रोधवश लिया, लेकिन परमात्मा का नाम मुख से लिया तो माता कयाधु ने सोच लिया, आज तो इनका कल्याण करके ही रहेंगे। इसीलिए उनका नाम था धर्म पत्नी। धर्म के द्वारा ही हम अपने पतियों को देवता बनाते। पति का नाम पति होता है, लेकिन पातित्य रक्षा, जो पत्नी की रक्षा सब प्रकार से कर सके। केवल ऐसा ही नहीं, पेट भरना ही केवल रक्षा नहीं होती, पेट भी भरे और कोई समाज में उंगली ना उठाने पाए, उसी को पति कहते हैं। तो इसलिए महारानी कयाधु जी धर्म का व्यवहार करके पति को देवता बना रही हैं। कयाधु के व्यवहार के कारण भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध नहीं किया, फिर क्या किया? हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है। तो जब नारायण नारायण का जप सुनाया तो कयाधु माता ने थोड़ी देर बाद फिर से कहा, अरे स्वामी आप आ गए? तो बोले, अभी तो आपको बताया था। बोले, अरे मैंने तो अभी अभी आपको देखा। तो बोले, क्या हुआ, कैसे आना हुआ? तो हिरण्यकश्यप बोला, देवी हमें लगता हमारे तप जाने के वजह से आपकी याददाश्त खराब हो गई है। तो कयाधु माता बोली, स्वामी मुझे नहीं पता क्या हो गया। तो उन्होंने फिर से वही नारायण नारायण का नाम लेकर के बताया। कयाधु माता ने ऐसे शाम तक भोजन करवाते करवाते 5 बार भगवान नारायण का नाम मुख से निकलवाया। और जब शयन करने के लिए गई तो फिर से पूछा, अरे स्वामी फिर आप आ गए? बोले, अभी अभी भोजन करके आया हूं। बोले, माँ एक बार अपनी इष्ट देव माता को याद किया। बोले, माँ केवल एक बार मुख से आप नाम और निकलवा दीजिए। तो एक बार फिर से जब भगवान का स्मरण करते हुए माता कयाधु पूछती हैं, तो हिरण्यकश्यप झुंझला के बड़े क्रोध में बोला कि वही नारायण 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 नारायण, कितने बार बताऊं मैं तुम्हें? वही तोता आकर के नारायण नारायण चिल्लाने लगा। जैसे ही माता कयाधु ने सुना, मन प्रफुल्लित हो गया और उसी समय हमारे भक्त प्रहलाद का बीजारोपण हुआ। तो इसलिए हिरण्यकश्यप तो पुनः तपस्या करने के लिए चला गया और इधर माता कयाधु संत नारद जी की देख रेख में रहने लगी। जब नारद जी की देख रेख में रही तो नारद मुनि का तो काम ही है सबका उद्धार करना। नारद जी ने अनेक प्रकार के धर्म शास्त्रों का शिक्षा दी माता कयाधु को। माता कयाधु ने शिक्षा ग्रहण करके जब भक्त प्रहलाद को जन्म दिया तो प्रहलाद जी जन्म से ही परमात्मा में अनन्य भाव से श्रद्धा रखते थे। और श्रद्धा के साथ साथ हमारे मन में श्रद्धा तो होती है पूर्व जन्म के कारण, लेकिन श्रद्धा जो है ना जागृत कब होती है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। और वही सत्संग जो है ना नारद जी ने एक बार आकर के दिया कि बेटा भगवान का नाम जप करो। बोले, अच्छा क्या नाम जप करना है? बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी जप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार भगवान नारद जी ने द्वादक्षर मंत्र का उपदेश दिया और उपदेश पाते ही भक्त प्रहलाद ने मंत्र जाप शुरू कर दिया। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा
पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र में विश्वास हो, यही बात वेदों में कही गई है कि भगवान के नाम में और मंत्र में पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास होता कब है? बाल मन में विश्वास जमाना बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा सरल भी होता है। हमारे प्रहलाद जी ने एक बार अग्नि के लावे में जाती हुई बिल्ली के बच्चों को देखा और मन में विचार किया कि ये बच्चे जो है ना अग्नि के लावे में चले गए हैं जहां पर घड़े पकाए जाते थे, और आकर के माता से रोने लगे, माँ उन बच्चों को बचा लो। माँ ने कहा, बेटा अगर परमात्मा चाहेंगे तो वो बच जाएंगे, तुम परमात्मा का स्मरण करो, अगर वो उनकी कृपा होगी तो बच जाएंगे। तो भक्त प्रहलाद ने अन्न जल त्याग करके भगवान का स्मरण, वही द्वादक्षर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जाप का प्रभाव ऐसा हुआ कि 8 दिन बाद जब उसको खोला गया तो एक घड़े से केवल एक ही घड़ा मिट्टी का निकला जिसमें बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे। उन बच्चों को देख करके भक्त प्रहलाद के मन में श्रद्धा और अटूट जा गई और हर समय परमात्मा का नाम मुख में रहता था। और भगवान का नाम जप करते करते भक्त प्रहलाद अपने गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल में केवल एक ही नहीं, अपने सारे मित्रों को भगवान के नाम जप की शिक्षा दे डाली। जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो उसने गुरुदेव की क्लास लगा दी कि अरे गुरुजी ये क्या है, ऐसे कैसे आपने हमारे बालक को ऐसी गलत शिक्षा दे डाली, नारायण तो हमारे शत्रु हैं। लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद को बहुत त्रासना दी गई। उसके बाद भी भक्त ने अपना नाम जपना नहीं छोड़ा, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वांत स्नेश्वर। परमात्मा में अगर विश्वास हो तो परमात्मा हर जगह साथ रहते हैं, और अगर विश्वास नहीं है तो मंदिरों में भी वो कहाँ मिलते हैं। मंदिरों में भी हमें मूर्ति दिखाई देती है लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और अगर आपको विश्वास है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यथा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी चं विद्वेषा सवासु विनश्यति। जब व्यक्ति भक्त का अपमान करने लगे, विप्रों से द्रोह करने लगे, साधुओं का तिरस्कार करने लगे और गायों का अपमान करने लगे, तो उस समय समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि विपरीत हो गई है। आपकी बुद्धि विपरीत हो गई है, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। और तो और जब भगवान का अवतार हुआ तो अवतार क्यों हुआ? बोले विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सबसे पहले क्या कहा? विप्र धेनु। पहले ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए ही परमात्मा का अवतार हुआ। और जब ब्राह्मणों से ही व्यक्ति विरोध करने लगे, द्वेष रखने लगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? और वही हमारे हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद के साथ किया। अनेकों बार कभी नदी से नीचे फेंकवाया, कभी अग्नि में जलाया, कभी पहाड़ों से कुदवाया, कई प्रकार की अनेक त्रासनाएं दी, लेकिन उसके बाद भी हमारे भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। तो एक बहुत विशालकाय लोहे का खम्भ सामने तैयार किया, खड़ा किया उसको, और उसमें अग्नि की धधकती हुई ज्वाला को
घंटों तक जलाते रहे। जब वो पूरा खम्भा लाल पड़ गया, उस समय भक्त प्रहलाद से कहा, क्यों पुत्र, क्या इस खम्भ में भी तुम्हारे परमात्मा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? हिरण्यकश्यप कहते हैं, न केवलम में भक्त, इसमें केवल मुझे ही नहीं, परमात्मा तो हर जगह है। आपको भी इसमें ध्यान से देखो तो आपको भी दिखाई देंगे। हिरण्यकश्यप बहुत अधिक क्रोधित हो गया और प्रहलाद जी को उठा करके उसमें लोहे की जंजीरों से बांधना प्रारंभ किया कि उसी समय जोर की गर्जना हुई और नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो। जब नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, हिरण्यकश्यप वध एवं ब्रह्मादि देवता, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव किसके लिए हुआ? हिरण्यकश्यप के वध के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए। देवताओं की रक्षा करने के लिए जब नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठा करके अपने गोद में बिठा लिया। ठीक मेन गेट दरवाजे के बीचों बीच बैठ करके, और जितने भी वरदान हिरण्यकश्यप ने प्राप्त किए थे पूरे के पूरे वरदान स्मरण करवाए। बोले दिन है या रात है, सुबह है या शाम है, घर है या बाहर है, पूरे के पूरे। और वो मास महीना कौन सा था? ना कार्तिक, ना कुमार, ना अगहन, ना पूस, ना चैत्र, ना वैशाख, कोई माह नहीं, मल मास। क्योंकि किसी भी मास में ना मरो तो मल मास, जिसको बोलते अधिक मास। अधिक मास का अपने हिंदी कैलेंडर ना अंग्रेजी कैलेंडर किसी में भी उसकी गणना नहीं होती। तो अधिक मास में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और उसको ना तलवार से मारा और ना ही किसी